नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम प्रश्न बैंक सोल्व करेंगे। एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के जितने बच्चा कक्षा 10वीं में क्लास 10th में है तो उनके लिए वर्ष 2021-22 नया वाला आपका प्रश्न बैंक आ चुका है। आपको किसी भी प्रकार की गाइड खरीदने की जरूरत नहीं है। कई सारे बच्चे लोग जीपीएच के प्रश्न बैंक खरीद रहे हैं, वो प्रश्न बैंक अलग है, उसके नहीं आएंगे। आपको जो प्रश्न बैंक आएंगे, आपको जो एमपी बोर्ड से जो प्रश्न बैंक निकले उसके आएंगे। इसलिए आप कोई गाइड मत खरीदिए मार्केट से। आपको मार्केट से किसी भी प्रकार की कोई भी गाइड नहीं खरीदना है, आपको प्रश्न बैंक डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो, बीमर्स पोर्टल पर जाकर के। और जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया उनके लिए मैं लिंक दे दूंगा। आज हम इसकी तैयारी करने वाले हैं। तो बच्चों, और इसी के अंदर का आपको पूरा आएगा। बच्चों, मैं आप लोग से एक बात विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करूंगा। देखिए, आप देख सकते हो एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं, विषय आपका हिंदी है। हिंदी विषय की यहाँ पर हम पूरा का पूरा प्रश्न बैंक यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। लेकिन बच्चों, मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, तो ही आपको वीडियो देखने का फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो आप आज समझोगे और कल आप भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। अगर आप खाली मनोरंजन के लिए वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को कट कर दीजिए और आप वीडियो को बिल्कुल मत देखिए। लेकिन बच्चों, अगर आप 10वीं क्लास में और बच्चों आप सच में अगर हिंदी विषय में 80 में से 80 नंबर लेकर के आना चाहते हो तो आप एक कॉपी बनाइए प्रश्न बैंक की अलग से। भले आप रफ बना लीजिए, आपको जैसा बनाना है, या फिर फेयर बना लीजिए तो और अच्छी बात है। आप एक कॉपी बनाइए और जितना मैं पढ़ाऊँगा, जितनी आपकी डेली की डेली क्लास लगेगी, उतना आपको सुनना है। सुनने के बाद उसको समझना है और उसको कॉपी में लिखना है। बच्चों, लिखने से क्या होता है कि जो हमारी उंगली जो होती है उसका कनेक्शन दिमाग से होता है। अगर आप कोई भी चीज़ को लिख कर समझते हो, अगर आप उसको लिखोगे ना बच्चों, तो बच्चों आप लोग को मैं पूरा का पूरा प्रश्न बैंक सोल्व करवा दूंगा। बस बच्चों, मेरी एक बात मानिए, आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और जो पूरा आपको क्वेश्चन भी लिखना है, इसके आपको पूरा आंसर लिखना भी है और समझना भी बच्चों, आपको रोज का रोज याद भी करना है। अगर आप खाली सुनोगे बस मनोरंजन के लिए तो कुछ नहीं होने वाला, आप वीडियो को बंद कर दीजिए। लेकिन बच्चों, अगर आप सच में अगर क्लास में फर्स्ट आना चाहते हो तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कॉपी और पेन लेकर के बैठो। प्यारे बच्चों, कॉपी और पेन लेकर के बैठो और प्रश्न को समझते जाओ और उसको लिखते जाओ, समझते जाओ और लिखते जाओ। आपको सुनना भी है, समझना भी, और बच्चों उसको लिखना भी है। मेरी बात मानो, उसको आपको लिखना भी है। फोटो कॉपी मत करवाइए प्रश्न बैंक कि आपको उसको लिखना है। अगर आप लिखते हुए याद करोगे तो बच्चों पेपर के गैप में आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। मात्र 2 से 4 घंटे में आप पूरा रिवीजन कर लोगे और पेपर आप देकर के आओगे वार्षिक परीक्षा का, तो आप 80 में से 80 नंबर लेकर के आओगे। इसलिए कॉपी पेन लेकर के बैठिए, आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर मैं करवाऊंगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अब प्रश्न बैंक के यहाँ पर देख सकते हो, ये विशेषज्ञ लोगों ने, जो लोग पेपर निकालते हैं उन्हीं लोगों ने प्रश्न बैंक आपका निकाला है। और ये आपका ब्लूप्रिंट यहाँ पर दिया। ब्लूप्रिंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर समझा चुका हूँ, तो ब्लूप्रिंट हम बाद में देखेंगे। पहले हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम तैयार करेंगे, है ना। और इसी के अंदर के बच्चा आपको पूरा का पूरा पेपर निकलना है। पूरा पेपर आपका इसी के अंदर का निकलना है। इसीलिए आप लोग चलिए शुरुआत से पढ़ेंगे। बिल्कुल ये पहला वीडियो होने जा रहा है। अगर इस वीडियो पर बच्चों अगर अच्छे लाइक आते हैं, अगर इस वीडियो पर 500 लाइक आते हैं तो इसी सीरीज़ को फिर हम कंटिन्यू करेंगे और पूरा का पूरा हिंदी का प्रश्न बैंक हम खत्म कर देंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न क्या है, देख लीजिए। सही विकल्प चुन करके लिखिए। यहाँ पर आपको सही विकल्प आपको चुन करके लिखना है। आपका पहला प्रश्न, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन सा होता है। तो बच्चों, हिंदी का जो पद्य साहित्य आरंभ हुआ है उसमें सबसे पहला काल है आदिकाल, दूसरा काल है भक्ति काल, तीसरा काल है रीतिकाल और चौथा काल है आधुनिक काल। सबसे पहले आदिकाल या वीरगाथा काल आया, ये पहले नंबर का काल है। उसके बाद फिर आदिकाल में वीरों की जो कविताएं हुआ करती थी, आदिकाल में वीरों की गाथाएं गाई जाती थी, है ना, जैसे पृथ्वीराज चौहान की गाथाएं गाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद फिर सारे के सारे लोग भक्ति करने लगे भगवान की, ठीक है। तो भक्ति काल आया, भक्ति काल दूसरे नंबर का है। उसके बाद फिर प्यार मोहब्बत वाला रीति काल आया। उसके बाद फिर चौथे नंबर का आपका आधुनिक काल आया। तो यहाँ पर प्रश्न आपको कहा गया है कि दूसरा काल कौन सा है, तो दूसरे नंबर का काल बच्चों आपको भक्ति काल है। तो आप इसको कॉपी में लिखिए, आप कॉपी में नोट कीजिए, भले ऑप्शन मत लिखिए लेकिन इसका उत्तर लिखिए। लिखोगे बच्चों, अच्छे से लिखोगे और उसको याद करोगे तो आपकी पूरी तैयारी होना
है। तो ठीक है, आप यहाँ पर क्या लिख लोगे, हिंदी साहित्य के पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन सा काल है, भक्ति काल है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए भक्ति काल, और आप दूसरा काल कौन सा काल है, भक्ति काल है। और ये भी लिखिए पहला काल कौन सा काल है, पहला काल है आदि काल, दूसरा है भक्ति काल। आप नोटेशन वाइज इसको लिख लीजिए, तीसरा है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। अगला, आधुनिक काल का आरंभ कब से होता है बच्चों, आधुनिक काल का आरंभ कब से होता है, आधुनिक काल ये सबसे लास्ट का काल है। तो आधुनिक काल का आरंभ 1900 से होता है। कब से होता है, 1900 से होता है। आधुनिक काल का आरंभ बच्चों 1900 से होता है। कब से होता है, 1900 से, संवत 1900 से। उस समय अंग्रेज लोग का राजपाट था, उस समय से मतलब आधुनिक काल का आरंभ होता है। अगला है आपका तीसरा, छायावाद के आधार स्तंभ कभी नहीं है। छायावाद के आधार स्तंभ कभी कौन से नहीं है, तो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये भी है, जयशंकर प्रसाद भी है, महादेवी वर्मा भी छायावाद के कवि है। सूरदास जो है वो छायावाद के कवि नहीं है। आपको प्रश्न पूछिए, प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है, छायावाद के कवि कौन नहीं है, तो सूरदास जो है वो छायावाद के कवि नहीं है। तो सूरदास कब के कवि है, सूरदास जो है वो भक्ति काल के कवि है, और इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में कविता लिखी है। तो छायावाद के आधार कवि कौन से नहीं है, सूरदास यहाँ पर नहीं है। लिखते हुए चलना है, लिखना भी है, समझना भी है, पूरी प्रॉपर कॉपी बनाइए, पूरा क्वेश्चन लिखिए और उसमें पूरा आंसर भी लिखिए। मेहनत लगेगी लेकिन फिर रिजल्ट भी अच्छा आपको अच्छा मिलेगा। और लिखने में समय कितना लग रहा है, लिख लोगे तो आपको बेस याद हो जाएगा। आप सुनोगे और समझोगे तो आपको माइंड से निकल जाएगा, लेकिन अगर आपने लिख लिए तो वो आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगा। इसलिए लिखो बच्चों, लिखना पड़ेगा, लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। सब चीज़ लिखो, बिल्कुल A to Z हर चीज़ लिखना है आपको यहाँ पर। अगला है बच्चों आपका प्रश्न, प्रयोगवाद के कवि है। प्रयोगवाद के कवि कौन से है, तो बच्चों प्रयोगवाद जो है, प्रयोगवाद के कवि अज्ञेय है। कौन है, प्रयोगवाद कवि अज्ञेय है। प्रयोगवाद जो होता है वो बच्चों आधुनिक काल के अंदर आता है, और प्रयोगवाद के कवि कौन है यहाँ पर आपके, अज्ञेय है। प्रयोगवाद के कवि कौन है, अज्ञेय है। अगला, नई कविता के कवि कौन है, नई कविता के कवि यहाँ पर कौन है, तो बच्चों नई कविता के यहाँ पर आपके जो कवि है रघुवीर सहाय है। नई कविता के कवि कौन है आपके, रघुवीर सहाय है। रघुवीर सहाय जी आपकी नई कविता के कवि है। रघुवीर सहाय याद कर लीजिए, नई कविता के कवि कौन है, रघुवीर सहाय जी है। अगला, भक्ति काल की समय सीमा कब से लेकर कब तक रही। भक्ति काल जो रहा बच्चों, जैसे कि अभी 2022 चल रहा है ना, उसी प्रकार जो भक्ति काल था वो 1375 से लेकर के 1700 तक चला। भक्ति काल कब से कब तक चला, खा नंबर का 1375 से लेकर के 1700 तक चला। इस समय में तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास ऐसे इतने महान कवि हुए जिन्होंने पूरे भक्ति काल की रचनाएं लिखी है। भगवान कृष्ण के लिए, भगवान राम के लिए रामचरितमानस की रचना भी भक्ति काल में हुई। तो भक्ति काल कब से लेकर कब तक चला बच्चों, भक्ति काल 1300 से लेकर के 1700 तक चला। कब से कब तक चला, 1300 से लेकर के 1700 चला। और इससे आप यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिए, आपका जो वीर गाथा काल है, सबसे पहले वीर गाथा काल आया। वीर गाथा काल 1050 से लेकर के 1375 तक चला। फिर भक्ति काल 1375 से लेकर के 1700 तक चला। फिर इसके बाद रीति काल 1700 से लेकर के 1900 तक चला। और आधुनिक काल 1900 से लेकर के अभी तक चला आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया भक्ति काल की समय सीमा क्या है, तो भक्ति काल की आपकी समय सीमा है 1375 से लेकर के 1700 तक की। ठीक है, उसको लिख लीजिए आप। अगला बच्चों यहाँ पर आपका प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। प्रयोगवाद कब से आरंभ हुआ, प्रयोगवाद बच्चों कब से आरंभ हुआ, तो प्रयोगवाद जो है ना 1943 से आरंभ हुआ। कब से आरंभ हुआ, 1943 से। प्रयोगवाद कब से आरंभ हुआ, प्रयोगवाद 1943 से आरंभ हुआ। नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। नंद नंदन का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो नंद नंदन मतलब नंद के लाल। नंद कौन थे, भगवान कृष्ण के पापा जी का नाम नंद था, नंद के लाल। नंद के लौट के आजा, नंद के दुलारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे। तो भगवान कृष्ण को क्या कहा गया है, नंद के दुलारे कहा गया है। नंद नंदन का प्रयोग किसके लिए किया गया है, खा नंबर का आएगा इसका आंसर, कृष्ण भगवान के लिए। किसके लिए किया गया, कृष्ण के लिए किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
अगला आपका, गोपियों को ज्ञान और योग की बात कैसे लगती है? तो उद्धव उद्धव आया था और गोपियों को बोल रहा था कि तुम भगवान कृष्ण को भूल जाओ, है ना, तुम अपना ध्यान योग साधना और ज्ञान में लगाओ। तो गोपियों को योग और ज्ञान की बात कड़वी ककड़ी की तरह लगती थी। कैसी लगती थी? कड़वी ककड़ी। कड़वी वाली ककड़ी खा के देखना, कड़ू कड़ू मुंह हो जाएगा। तो बेसी गोपियों को ज्ञान और योग की बात कैसी लगती थी? कड़वी ककड़ी की तरह लगती थी। किसको? गोपियों को। गोपियों को ज्ञान और योग की बात कैसे लगती थी? कड़वी ककड़ी की तरह लगती थी। अगला, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने कृष्ण की तुलना हारिल की लकड़ी से की है। किससे की है? हारिल की लकड़ी। जो हारिल की लकड़ी होती है उससे कंपेयर किया है। किसको? भगवान कृष्ण को। ठीक है। अगला, व्याधि शब्द का अर्थ क्या होता है? व्याधि शब्द का अर्थ क्या होता है? व्याधि, व्याधि का मतलब होता है कोई रोग लग जाना। रोग, उसको बीमारी या व्याधि कहते हैं। तो रोगों को व्याधि कहते हैं। ठीक है। तो व्याधि शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। व्याधि शब्द का अर्थ क्या होता है? रोग होता है। क्या होता है? रोग होता है। अगला यहां पर देख सकते हो आप, अगला यहां पर आपका प्रश्न है, सूर के पद में कौन सी भाषा है? सूर के पद में कौन सी भाषा है? तो सूरदास ने अपने पद में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो सूर के पद में बच्चों ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सूरदास के पद में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। सूर के पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। 13वां नंबर का बच्चों यहां पर आपका मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही गई है। मर्यादा न लही गई है ना, तो मर्यादा नहीं लही, इसके माध्यम से कौन सी मर्यादा की बात की गई है? प्रेम संबंध की बात कही गई है। गोपियाँ कहते हैं कि भगवान कृष्ण के अंदर मर्यादा नाम की चीज नहीं रही है। हमरा दिल तोड़ करके, हमरा दिल चुरा करके लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा बाजीगर। तो प्रेम संबंध की बात की जा रही है। मर्यादा न लही के नाम से प्रेम संबंध की यहाँ पर बात कही जा रही है। अगला, सूरदास के गुरु कौन थे? बच्चों सूरदास जी के गुरु कौन थे? सूरदास जी के गुरु बल्लभाचार्य कौन थे? कौन थे? बल्लभाचार्य थे। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु बल्लभाचार्य थे। कौन थे बच्चों? बल्लभाचार्य थे। सूरदास के आराध्य कौन है? तो आपको तो पता है, सूरदास भगवान। सूरदास किसकी भक्ति करते थे? तो सूरदास भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, है ना। तो सूरदास जी के आराध्य कौन है? श्री कृष्ण है। इसके बाद अगला यहां पर आप देख सकते हो, पुरइनिपात का अर्थ क्या होता है? पुरइनिपात का अर्थ क्या होता है बच्चों? पुरइनिपात का अर्थ क्या होता है? पुरइनिपात का अर्थ क्या होता है? पुरइनिपात का मतलब होता है कमल का पत्ता। कमल के पत्ते को हम कहते हैं पुरइनिपात्र। ठीक है, कमल के पत्ता को कहते हैं। ठीक है, पुरइनिपात, पात यानी पत्ता, पात यानी पत्ता, पुरइनि मतलब कमल का पत्ता। ठीक है। अगला, सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? तो सूर सागर भी सूरदास ने लिखे, साहित्य लहरी भी सूरदास ने लिखे, सूर सारावली भी सूरदास ने लिखी। इसको याद कर लेना, सूरदास की तीनों रचनाएं हैं। लेकिन विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास जी ने लिखे है, इसको सूरदास जी ने नहीं लिखे है। तो सूरदास जी की रचना कौन सी नहीं है? विनय पत्रिका जो है वो सूरदास जी की रचना नहीं है। तो इसको आप लिख लीजिए, है ना, लिख लीजिए। अगला, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए? जब भगवान रामचंद्र जी ने जनकपुरी में जा करके सीता माता के स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया था, तो परशुराम क्रोधित हो गए थे। तो फिर उनको व्यंग भरे उत्तर किसने दिए थे? लक्ष्मण ने दिए थे, कि मेरे बड़े भाई को तुम कैसे बोल सकते हो करके, है ना। किसने दिए थे? लक्ष्मण ने दिए थे। किसने दिए थे? लक्ष्मण जी ने दिए थे, है ना, लक्ष्मण ने दिए थे। अगला, शिव धनुष टूटने से कौन क्रोधित हो उठे थे? भगवान शिव जी का धनुष जब टूट रहा था तो सिर्फ भगवान शिव के धनुष टूटने से परशुराम क्रोधित हो गए थे कि मेरे आराध्य शिव का धनुष किसने तोड़ा। ठीक है ना। तो कौन क्रोधित हो गए थे? परशुराम क्रोधित हो गए थे। इसके बाद अगला आप देख सकते हो, अगला, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? रामचरितमानस जो है, रामायण जो है वो किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। कई बार ऑब्जेक्ट में बन जाता है तुलसीदास जी ने किसकी रचना की है? तो रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास जी ने की है। बच्चों, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की है और अवधी भाषा में की है। कौन सी भाषा में की है? अवधी भाषा में की है। अगला आपका प्रश्न है, राम लक्ष्मण के गुरु जी का क्या नाम था? राम लक्ष्मण जी के गुरु जी का क्या नाम था? तो राम लक्ष्मण जी के जो गुरु जी थे उनका नाम विश्वामित्र था। क्या नाम था? विश्वामित्र।
विश्वामित्र जी उनके गुरु थे और उन्होंने उनको सब कुछ ट्रेन किया था, शिक्षा दी थी। अगला, सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था? सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था? तो सहस्त्रबाहु का वध परशुराम ने किया था। किसने किया था? परशुराम ने किया था। सहस्त्रबाहु का वध बच्चों किसने किया था? परशुराम ने किया था। अगला, कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है। जो कवि है, कवि अपनी आत्मकथा को कैसी बता रहा है? तो आप देख सकते हो कवि अपनी आत्मकथा को भोली बता रहा है कि मेरी जो आत्मकथा है वो बहुत भोली है। अगला आप देख सकते हो थके पथिक की पंथा में कौन सा अलंकार है? थके पथिक की पंथा में, यहाँ पर भी पा आया और यहाँ पर भी पा आया, यहाँ पर भी पा 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 पा, जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आता है, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें में चा 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 आया। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इसमें भी खा 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 बार बार आया। और थके पथिक की पंथा में पा और पा बार बार आया। तो जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार रिपीट होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अगला आप देख सकते हो, अगला यहां पर आपका है छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो बच्चों यहाँ पर छायावाद के जो प्रतिनिधि कवि है वो जयशंकर प्रसाद जी है। छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है। 26वां, प्रसाद जी को कामयानी पर पारितोषिक मिला। प्रसाद जी को कामयानी पर कौन सा पारितोषिक मिला? जब जयशंकर प्रसाद जी ने कामयानी की रचना की थी तो उनको मंगला पारितोषिक मिला। कौन सा पारितोषिक मिला उनको? मंगला पारितोषिक मिला। कौन सा मिला? मंगला पारितोषिक मिला। ठीक है। अगला यहां पर आपका प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का संग्रह कौन सा नहीं है? आप देख सकते हो जयशंकर प्रसाद का जो संग्रह नहीं है, साये की धूप, साये में धूप, साये में धूप, साये में धूप। ठीक है, किस में धूप? साये में धूप। ये जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, किसी और ने लिखा है। अगला, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? एक उत्साह नामक एक कविता है, उसमें बादल कवि ने किसका प्रतीक बताया है? उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो उत्साह कविता में बादल जो है वो क्रांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है। 29वां, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? जो कवि उसने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना? तो कवि ने बादलों को बाल कल्पना के समान पाले हुए माना है। कवि ने बादलों को बाल कल्पना के समान पाले हुए माना है। अगला आप देख सकते हो, कवि ने, आप यहां पर देख लीजिए, अगला यहाँ पर आपका कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है। कवि ने बादलों के लिए कौन से विशेषण का प्रयोग किया है? तो नवजीवन वाले विशेषण का प्रयोग किया है। कवि ने बादलों के लिए नवजीवन वाले विशेषण का प्रयोग किया है। अगला 31वां है, कवि ने बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है। कवि बादलों से किस प्रकार बरसने का आह्वान कर रहा है? तो कवि बादलों से कह रहा है कि तुम आकाश को घेर कर बरसो। कवि बादलों से क्या कह रहा है? आकाश को घेर कर बरसने के लिए आह्वान कर रहा है। कवि आकाश को घेर कर बरसने के लिए आह्वान कर रहा है। अगला यहाँ पर है, कवि ने तप्त धारा के माध्यम से संकेत किया है। तप्त धारा के माध्यम से किस धारा जो है वो तप्त हो चुकी है, धारा तप्त हो चुकी है। तो तप्त धारा का मतलब यहाँ पर क्या है? तप्त धारा का मतलब क्या है? जन सामान्य की पीड़ा। हर जन सामान्य पीड़ित हो चुका है ना, अंग्रेजों से। ठीक है, जन सामान्य की पीड़ा है ना, इसलिए तप्त धारा का मतलब होता है जन सामान्य की पीड़ा। और बादल बरस रहा है मतलब कि क्रांति लेकर के आओ और अंग्रेजों को भगाओ। ठीक है, तो तप्त धारा का मतलब क्या? धरती माता तप गई है, मतलब जन सामान्य बहुत पीड़ा भोग रहा है। ठीक है, अगला यहाँ पर देख सकते हो आप, नाश और निर्माण के रचनाकार कौन है? तो नाश और निर्माण के रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर जी है। कौन है? गिरिजा कुमार माथुर जी है। नाश और निर्माण के रचनाकार कौन है? गिरिजा कुमार माथुर जी है। अगला आप देख सकते हो, गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार प्रभुता का शरण बिंब है। गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार प्रभुता का शरण बिंब कौन सा है? तो है ना, तो मृग तृष्णा। क्या है? मृग तृष्णा। प्रभुता का शरण बिंब है मृग तृष्णा। अगला, नई कविता के समर्थ कवि कौन से हैं? तो नई कविता के जो समर्थ कवि है वो गिरिजा कुमार माथुर जी है। नई कविता के समर्थ कवि कौन है? गिरिजा कुमार माथुर जी है।
अगला आप देख सकते हो, अगला है आपका लड़की जैसी दिखाई मत देना से माँ का क्या आशय है ना, है ना। तो इसका दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए, लड़की जैसी दिखाई मत देना, इसका मतलब है कि समाज में लड़की को कमज़ोर समझा जाता है। तो लड़की जैसी दिखाई मत देना मतलब अपनी दुर्बलता को अपनी ताकत बना लो, ठीक है, उसी को हम कहेंगे लड़की जैसी दिखाई मत देने का, इससे माँ का आशय अपनी दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए। अगला 37वां, सूरत नृत्य काव्य संग्रह के कवि कौन है। तो सूरत नृत्य काव्य के संग्रह यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ऋतुराज है, ऋतुराज। सूरत नृत्य काव्य संग्रह के कवि ऋतुराज जी है। अगला आप देख सकते हो, अगला यहाँ पर आपको 38वां, कन्यादान कविता में नारी के किस भाव की अभिव्यक्ति की गई है। तो संवेदनशीलता, नारी बहुत संवेदनशील होती है, बहुत भावुक होती है, उनको कोई थोड़ा सा बोल देता है तो बुरा मान जाती है, ठीक है। तो संवेदनशीलता। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, आप इतने ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए और इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी, आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट पर जाकर के देखिएगा। कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा प्रश्न बैंक से तैयारी, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल भारतीय शेर 10th बोर्ड पर। उस पर इसके आगे के वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट पर आपको मिलेंगे। आप एक तरफ से वीडियो देखिए, तैयारी कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, और वार्षिक परीक्षा में हमारा टारगेट है कि हमसे पढ़ने वाला हर विद्यार्थी 80 में से 80 नंबर लेकर के आएगा। चैनल पे नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो। अपने दोस्तों को बताओ कि एक भैया अमन भैया, वो इस चैनल पर अच्छा पढ़ाते हैं। अगर मुझे अधिक से अधिक बच्चे देखेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।